जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत पारण का शुभ समय कब है, एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। एकादशी व्रत जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की, और साल में कुल 24 एकादशी का व्रत रखा जाता है। और जिस साल मलमास या अधिक मास लगता है उस साल इसकी संख्या 26 हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत कहा जाता है। अगर किसी को भी एकादशी का व्रत उठाना है तो वह उत्पन्ना एकादशी से उठा सकता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए। अगर आप सब में से कोई भी एकादशी का व्रत उठाना चाहता है तो इस एकादशी से उठा सकते हैं। माना जाता है कि इसी दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न होकर मोर नामक राक्षस का वध किया था। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से अनंत गुना फल मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से हजारों यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। एकादशी व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी। पंचांग के अनुसार अगहन या मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को देर रात 12:49 पर, और 15 तारीख की पूरे दिन एकादशी और रात्रि तक एकादशी रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर को सुबह 2:37 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। और आज का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:58 से लेकर सुबह 5:51 तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 2:36 तक है। और शाम के समय यानी गोधूली मुहूर्त में पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:27 से लेकर शाम 5:54 तक। पूजा विधि। एकादशी व्रत का नियम दशमी से ही लागू हो जाता है, यानी शुक्रवार के ही दिन आप सब दशमी का नियम करेंगे। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैगन, चना, ये सब चीजें दशमी के दिन नहीं खाया जाता है। कोशिश करें कि इस दिन अगर आप चावल खाते भी हैं तो सुबह के समय भले खा लें, लेकिन दोपहर के बाद चावल का सेवन ना करें। अगर चल जाए तो आप दशमी के दिन चावल बिल्कुल ना खाएं। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान करें, स्वच्छ शुद्ध वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि पीले रंग का वस्त्र पहनें। भगवान सूर्य देव को अर्घ दें और अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करें, दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल, शालिग्राम, भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। इसके बाद में भगवान नारायण को पीला चंदन, अष्टगंध चंदन अर्पित करें। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें और जो कुछ भी आपके पास हो, फल, फूल, मिष्ठान का भोग लगाएं। कोशिश करें कि अन्न का भोग ना लगाएं। एकादशी के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता। आप फल का भोग लगा सकते हैं या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। जो चीजें आप फलाहार में खाते हैं वह सब भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें और अंत में एकादशी माता की आरती करें, भगवान विष्णु की आरती करें और पूजा पाठ में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। शाम के समय फिर से शुद्ध होकर धूप, दीप, भोग, प्रसाद, पुष्प अर्पित करें। शाम के समय आपके पास समय है तो फिर से आप भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से आरती करें और कोशिश करें कि एक अखंड दीपक शाम की पूजा में जरूर जलाकर रखें। इस तरह से एकादशी का नियम पालन करना चाहिए। वैसे तो रात्रि जागरण का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन आज के समय में इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई रात्रि जागरण नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको हमेशा हर एकादशी में कहती हूँ, जो मेरे भाई बहन एकादशी का व्रत रखते हैं, रात्रि के समय एक अखंड दीपक जलाकर रखें। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, घी का जला सकते हैं तो घी का जलाइए, नहीं तो तिल का तेल का दीपक जरूर जलाएं। अखंड दीपक जलाने से भगवान विष्णु के साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और लक्ष्मी नारायण की विधि विधान के साथ पूजा करें। पूजा करने के बाद में अगर आपको कोई ब्राह्मण मिले भोजन कराने के लिए तो आप उन्हें भोजन करा सकते हैं, नहीं तो आप सीधा निकाल कर रख दे, यानी कच्चा अनाज निकाल कर रखें और उसमें कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। इसे आप ब्राह्मण को दे दीजिएगा। दान निकालने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण हमेशा द्वादशी में किया जाता है और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 और दिन रविवार का है। हरिवासर समाप्त होने का समय है सुबह 9:09 पर। आप इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करेंगे। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं किया जाता है। इसके बाद आप चाहे जब भी पारण करें, लेकिन पारण का भोजन भी बिल्कुल सात्विक होना चाहिए और भोजन सरसों के तेल में बना हुआ नहीं होना चाहिए। आप उसे घी में बना लें और बिना लहसुन प्याज का ही बनाएं। सात्विक भोजन से अपने व्रत का पारण करें। अगर आप बिल्कुल शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहते हैं तो आप टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं, जो कि दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:18 तक है। इस शुभ समय में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस बार सुबह के समय व्रत का पारण नहीं होगा, क्योंकि सुबह हरिवासर का समय है। आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो, आपके काम की हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।